गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी क्लास बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का मैंने आपको कल सिलेबस करवाया था। उम्मीद है आपने वो देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था, तो आपको पता चल गया होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरह से आएगा। ठीक है, आज हम सिलेबस शुरू कर रहे हैं। आपको सिलेबस में एक बुक लगी है, द सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज। द सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज, PROSE। इस बुक में आपके 7 से 8 चैप्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर किसी ने ये बुक अभी परचेज़ नहीं की है तो कर लो, ताकि आपको जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर है जो वो शुरू करने जा रहे हैं, विद द फोटोग्राफर। ठीक है, ये राइटर है इसका जो वो है स्टीफन लीकॉक। स्टीफन लीकॉक जो है इसका राइटर है। विद द फोटोग्राफर चैप्टर का नाम है, ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ध्यान रखना ये फर्स्ट चैप्टर है। ये मैं आज आपको फर्स्ट चैप्टर करा रही हूँ। इसका चैप्टर का नाम विद द फोटोग्राफर। फोटोग्राफर आपको पता है कि जो फ़ोटो खींचता है उसको फोटोग्राफर बोलते हैं। फोटोग्राफर है वो एक, मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ समरी बता देती हूँ कि इसमें एक फ़ोटोग्राफर है, इसके पास एक आदमी फ़ोटो खिंचवाने जाता है। तो वो फोटोग्राफर उसके साथ क्या क्या करता है, मतलब उसकी फ़ोटो खींचते समय उसको कैसे बैठने के लिए बोलता है, कैसे अपनी गर्दन सीधी करने के लिए बोलता है, मतलब उसकी फ़ोटो किस तरीके से खींचता है। तो ये सारा हम फोटोग्राफर के बारे में पढ़ेंगे कि वो आदमी फोटोग्राफर के पास जब जाता है तो वो फोटोग्राफर उसके साथ फ़ोटो खींचते हुए उसको बोलता है कि तुम सीधे बैठो, तुम ऐसे मत बैठो, तुम्हारी गर्दन अच्छी नहीं है। तो ये सब आपको चैप्टर में पता चलेगा। चैप्टर बहुत ही फ़नी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो इसका राइटर का नाम है स्टीफन लीकॉक। हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन। आई सेड मतलब इसमें फर्स्ट पर्सन है, मतलब मैं बात कर रही हूँ जैसे। तो वो एक पर्सन जाता है फोटोग्राफर के पास, उसको बोलता है कि मेरे को एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, मैं एक फ़ोटोग्राफ करवाने आया हूँ। द फोटोग्राफर लुक्ड एट मी विदाउट एंथुइज़म। एंथुइज़म होता है बिना, एंथुइज़म तो उत्साह होना। जैसे कि हम किसी के पास कोई चीज़ सामान लेने जाते हैं, किसी शॉपकीपर के पास चले गए तो वो उत्साहित हो जाता है ना, एक्साइटेड हो जाता है कि हाँ मेरे पास कस्टमर आ गया। तो जब राइटर है जो फ़ोटो करवाने जाता है तो जाके बोलता है कि मेरे को एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, तो जो फोटोग्राफर होता है वो दिखने में मेरी तरफ ऐसे देखता है जैसे उसको मेरे आने का कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बिना किसी उत्साह के मेरी तरफ देखता है। ही वॉज आ ड्रूपिंग मैन इन अ ग्रे सूट। ड्रूपिंग मतलब लटका हुआ सा। वो जो फोटोग्राफर होता है, यहाँ पे ही फोटोग्राफर है, आई जो फोटोग्राफ करवाने आया है राइटर, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ही वॉज अ ड्रोपिंग मैन इन अ ग्रे सूट, उसके ग्रे सूट पहना हुआ है, विद डम आइज ऑफ अ नेचुरल साइंटिस्ट। और उसकी आइज़ हैं जो बिल्कुल डम है, बुझी हुई सी आँखें हैं उसकी। बट देयर इज़ नो नीड टू डिस्क्राइब हिम, पर यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना कोई ख़ास पर्सन नहीं है कि मैं उसको डिस्क्राइब करूँ, ये राइटर बोल रहा है। एवरीबडी नोज़ व्हाट अ फोटोग्राफर इज़ लाइक। हर एक को पता होता है कि फ़ोटोग्राफर किस तरह के होते हैं दिखने में। सिट हेयर ही सेड एंड वेट। वो बोलता है कि यहाँ बैठ जाओ और वेट करो। आई वेटेड एन आवर। मेरे को 1 घंटा हो गया वेट करते हुए। आफ्टर एन आवर द फोटोग्राफर ओपनड द इनर डोर। 1 घंटे के बाद फोटोग्राफर अंदर वाला दरवाज़ा खोलता है। कम इन ही सेड सर्वली। बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलता है, अंदर आ जाओ। आई वेंट इन टू द स्टूडियो। मैं स्टूडियो में चला जाता हूँ अंदर। सिट डाउन सेट द फोटोग्राफर। फोटोग्राफर बोलता है यहाँ पे बैठ जाओ। I sat in the beam of sunlight fluttering through a sheet of factory cotton hung against a Foster skylight. मैं कहते बैठ जाता हूँ कहाँ पे, बीम ऑफ सनलाइट फ्लर्टेड थ्रू अ शीट ऑफ
फैक्ट्री कॉटन, जब हम फ़ोटो करवाने जाते हैं तो हमें फ़ोटोग्राफ़र अंदर कमरे में ले जाता है ना, वहाँ पे एक स्टूडियो बना होता है, एक छतरी सी लगी होती है, उसके बीच में से लाइट पड़ रही होती है, तो उसको वो सनलाइट बोल रहा है, बीम ऑफ सनलाइट है। फ्लिटर मतलब उसके थ्रू होके आ रही है, किसके थ्रू? शीट ऑफ फैक्ट्री कॉटन, मतलब वो छतरी सी लगी है, उसके ऊपर कॉटन की शीट है, उसके बीच में से लाइट गुजर के आ रही है, हंग अगेंस्ट द फॉस्टर स्काई लाइट, जो कि ऊपर लगी हुई थी। द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन इनटू द मिडल, फोटोग्राफर मशीन है जो फोटो खींचने वाली, उसको रोल करता है मिडल में से ऑफ द रूम के बीच में ले आता है मशीन को, एंड क्रवल्ड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड। क्रवल्ड मतलब होता है उसके अंदर घुस जाना, वो उसके अंदर घुस जाता है फ्रॉम द बिहाइंड, पीछे की तरफ से। मतलब ये आज का फोटोग्राफर नहीं है कि आज तो एक फ़ोटो मोबाइल से क्लिक किया या एक अच्छे से कैमरे से क्लिक किया और आपकी फ़ोटो होगी। पहले नहीं होता था कि बड़ी सी मशीन होती थी, उसको सेंटर में लेके आते थे और उसके ऊपर कपड़ा होता था काले रंग का, फोटोग्राफर उसके अंदर घुस के फ़ोटो खींचता था। ये उस टाइम का फोटोग्राफर है। तो वो क्या करता है, मशीन को रोल करके रूम के मिडल में ले आता है और उसके अंदर घुस जाता है पीछे की तरफ से। When the photographer came out at last, जब फोटोग्राफर उस मशीन से बाहर आता है, he looked very grave and shocked his head, और वो बहुत ही उलझा हुआ सा दिखाई देता है और अपना हेड है जो उसको शॉक करता है, मतलब हिलाता है, बोलता है द फेस इज़ क्वाइट रॉन्ग। वो फोटोग्राफर राइटर को बोल रहा है कि तुम्हारा फेस गलत है। आई नो, आई आंसर्ड क्वाइटली, कहते मैंने चुपचाप आंसर दिया, हाँ मेरा फेस गलत है, मैं जानता हूँ। आई हैव ऑलरेडी नो इट, मेरे को पहले से इसको पता है। ही साइंड, वो इसका साइन देता है कि हाँ अच्छी बात है, तुम्हें पता है तुम्हारा फेस गलत है। आई थिंक ही सेड, फोटोग्राफर कहता है कि मेरे को लगता है द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल, वो कहता है कि तुम्हारा फेस जो है वो 3/4 फुल्स में बेटर होना चाहिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग उसकी फ़ोटो सही नहीं आ रही, तो राइटर का फेस है जो गलत है और वो 3/4 में फुल होना चाहिए था। आई एम run it would I and enthusiastically, for I was glad to find that the man had start a human side to him. So would your to fact, आई कंटिन्यूड, मैंने उसको कंटिन्यू बात करते हुए कहा कि सो यूअर्स इन फैक्ट, आई सेड, मैंने उसको बोला आई एम श्योर इट वुड, मेरे को लगता है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए था, पर मैं खुश हूँ कि मेरे साथ मेरा फेस ऐसा है और ये ह्यूमन की तरह दिखाई देता है। हाउ मैनी faces one see that are appropriately hard normal limited, but the minute you get 3/4 full they get wide large एब्सेंट बाउंडलेस। कहते हैं कि मैंने बहुत लोगों के फेस देखे हैं, राइटर वो फोटोग्राफर बोलता है कि उनके फेस होते हैं हार्ड होते हैं, नैरो होते हैं, लिमिटेड होते हैं, पर जो तुम्हारा फेस है वो क्या है, 3/4 फुल है। इसका मतलब ये कि वाइड है, लार्ज है और ऑलमोस्ट बाउंडलेस है, मतलब इसकी बाउंड्री ही नहीं है, ये बाउंडलेस है। बट द फोटोग्राफर हैड सीज टू लिसन, वो फोटोग्राफर जो था वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ही केम ओवर एंड टुक माई हेड इन हिज हैंड, वो फोटोग्राफर मेरे पास आता है और मेरा जो हेड होता है अपने हाथ में लेता है, एंड ट्विस्टेड मतलब होता है उसको हिलाना, ट्विस्ट करना, दबाना, एंड sideways. I thought he my mitten to kiss me and I closed my eyes, और वो मेरा फेस को पकड़ के अपने फेस के पास ले आता है और मेरे को लगता है कि वो मेरे को किस करेगा, तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। बट आई वॉज रॉन्ग, पर ये गलत था, वो मेरे को किस नहीं करने वाला था। ही ट्विस्टेड माई फेस एज फार एज इट वुड गो एंड देन स्टूड लुकिंग एट इट, उसने मेरे फेस को उतना ज़्यादा मोड़ दिया जितना वो मुड़ सकता था, एंड देन स्टूड लुकिंग एट इट, और खड़ा होके उसको देखने लगता है। ही साइंड अगेन, वो फिर से साइन करता है। आई डोंट लाइक द हेड, वो कहता है कि मुझे तुम्हारा सिर ही पसंद नहीं आया, फोटोग्राफर कहता है।
देन ही वेंट बैक टू द मशीन एंड टुक अनदर लुक, और फिर वो मशीन के पास जाता है और एक दोबारा फिर से वो राइटर की तरफ देखता है। ओपन द माउथ अ लिटल, फोटोग्राफर बोलता है कि अपना मुंह थोड़ा सा खोलो। आई स्टार्टेड टू डू सो, मैं ये करने के लिए लगता हूँ। क्लोज इट ही एडिड क्वाइटली, वो धीरे से बोलता है कि नहीं नहीं बंद कर लो। देन ही लुक्ड अगेन, वो फिर से राइटर की तरफ देखता है। द ईयर्स आर बैड, अब वो फोटोग्राफर कहता है कि तुम्हारे तो कान भी अच्छे नहीं हैं। ड्रूप दैम अ लिटल मोर, कहता है कि इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ लो, कानों को थोड़ा सा ढीला छोड़ लो, लटकने टाइप कर लो। थैंक यू। नाउ द आईज रोल दैम इन अंडर द लिड्स, कहता है कि अब अपनी आँखें हैं जो उनको रोल करो, घुमाओ अंडर द लिड्स। लिड्स मतलब वहाँ पे कोई जो हमारी पलकें होती हैं ऊपर वाली, इनके नीचे कर लो, मतलब इन पलकों को नीचे कर लो। पुट द हैंड्स ऑन द नीज, अपने हाथों को घुटनों पर रखो प्लीज। एंड टर्न द फेस जस्ट अ लिटल अपवर्ड, और अपने फेस को थोड़ा सा ऊपर उठा लो। येस दैट्स बेटर, हाँ कहता है यहाँ पे ठीक है, मतलब वो अब उसकी फेस की पोजीशन बना रहा है फ़ोटो खींचने के लिए। नाउ जस्ट एक्सटेंड द लंग्स, कहता कि आप अपने लंग्स को एक्सटेंड करो, थोड़ा फैला लो अपने लंग्स को। सो एंड बम्प द नेक दैट्स इट, और अपनी नेक है जो उसको हम्प मतलब थोड़ा खड़ी कर लो। दैट्स इट, हाँ कहता है ऐसे। जस्ट कॉन्ट्रैक्ट द फेस, अब फेस का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। इट्स जस्ट अ ट्रिफल टू फिल, बट कहता हाँ ये थोड़ा बहुत फिल हो चुका है आपका फेस पर। आई स्विंग माई सेल्फ राउंड द ऑन द स्टूल, अब जो राइटर था वो स्टूल पे बैठा था और स्टूल पे बैठा बैठा वो स्विंग हो जाता है। स्विंग मतलब होता है घूमना, झूले होते हैं ना, हम उन पे झूले लेते हैं, तो जो राइटर होता है उसको इतना कुछ करने के लिए बोल दिया कि वो जिस स्टूल पे बैठा था वहाँ पे स्विंग हो जाता है, घूम जाता है। स्टॉप आई सेड विद इमोशन बट आई थिंक विद डिग्निटी, मैंने उसको बोला रुक जाओ, विद इमोशंस, इमोशंस के साथ, बट आई थिंक विद डिग्निटी। डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट, पर मैं उसको रिस्पेक्ट से बोलता हूँ कि रुक जाओ, भी तुमने मेरे को बहुत कुछ करने के लिए बोल दिया। तुमने बोला कि तुम्हारा फेस सही नहीं है, तुमने बोला तुम्हारा सिर सही नहीं है, तुमने बोला तुम्हारा कान सही नहीं है, इनको थोड़ा गिरा लो, अपने लंग्स को फैला लो, ठीक है, अपनी आँखों को झुका लो, गर्दन सीधी कर लो, ठीक है, इतना सब कुछ बोल दिया राइटर को। वो फ़ोटो खिंचवाने आया है और उसको फोटोग्राफर है जो वो पोज बनवाते जा रहा है, तो वो जो राइटर होता है वो बोलता है कि रुक जाओ यहाँ पे। अब राइटर बोलता है दिस फेस इज़ माई फेस, कहता है कि ये मेरा फेस है। इट इज़ नॉट यूअर, इट इज़ नॉट यूअर, ये तुम्हारा फेस नहीं है, ये मेरा फेस है। इट इज़ माइन, ये मेरा है। आई लिव्ड विद इट फॉर 40 ईयर्स, मैं इस फेस के साथ 40 सालों से रह रहा हूँ। एंड आई नो दैट आई नो इट्स फॉल, और मुझे इसके नुक्से हैं जो मेरे फेस में वो मेरे को पता है। आई नो इट्स आउट ऑफ ड्राइंग, मेरे को पता है कि ये तुम्हारी पिक्चर से बाहर आ रहा है मेरा फेस। आई नो इट वॉज नॉट मेड फॉर मी, मेरे को पता है कि ये फेस मेरे लिए नहीं बना। इट्स माई फेस, पर फिर भी ये मेरा फेस है। द ओनली वन आई हैव, जो कि मेरे पास एक ही है, ठीक है। आई वॉज कॉन्शियस अ ब्रेक इन माई वॉइस, मैंने ये कहते हुए अपनी जो आवाज़ है उसको ब्रेक दी, रोक लिया। बट आई वेंट ऑन, पर मैं फिर भी बोलता गया। सच एज इट आई लर्न टू लव इट, पर फिर भी मैं मेरा जैसा भी फेस है मैं इसको प्यार करता हूँ। एंड दिस इज़ माई माउथ, और ये मेरा माउथ है। नॉट योर, और ये तुम्हारा माउथ नहीं है, मेरा माउथ है। दीज ईयर्स आर माइन, ये कान भी मेरे हैं। एंड इफ़ योर्स मशीन इज़ टू नैरो, और अगर तुम्हारी मशीन नैरो है। हेयर आई स्टार्टेड टू राइज फ्रॉम द सीट, और ये सब कुछ कहता कि मैं अपनी जो सीट है वहाँ से खड़ा हो गया। अब वो गुस्सा आ गया राइटर को कि वो बोल रहा है कि तुम्हारा तो फेस सही नहीं है, तुम्हारा तो कान सही नहीं है, तुम्हारी तो आंखें सही नहीं है, सर सही नहीं है। अब राइटर को गुस्सा आ गया इस पैरा में, वो कहता है कि ये फेस मेरा है, तुम्हारा नहीं है। मैं इसके साथ 40 सालों से रह रहा हूँ, जो इसमें कमियाँ हैं मेरे फेस में वो मेरे को पता है। मेरे को पता है कि तुम्हारी मशीन में ये फिट नहीं आ रहा है, तुम्हारी मशीन ज़्यादा नैरो है, मेरा फेस ज़्यादा वाइड है, ठीक है। तो वो ये कहता हुआ वो चुप कर जाता है और फिर भी बोलता है कि ये तुम्हारा मुंह नहीं है, मेरा मुंह है, मेरे कान है, मेरी आंखें हैं। तो ये कहता हुआ वो गुस्से से खड़ा हो जाता है। द फोटोग्राफर हैड पुल्ड द स्ट्रिंग, द फोटोग्राफ वॉज टेकन, और वो
क्लिक कर देता है और खड़े होते ही तो फोटोग्राफर है जो फ़ोटो ले लेता है। आई कुड सी द मशीन स्टिल स्टे सेटिंग फ्रॉम द शॉक। और जो मैं देखता हूँ कि जो मशीन है वो अभी भी खड़ी है वहाँ पे शॉक में कि मेरी सच में फ़ोटो हो चुकी है। आई थिंक द सेट द फोटोग्राफर बोलता है कि मुझे लगता है परसुइंग हिज लिप्स इन अ प्लीज स्माइल। वो अब फ़ोटो की दोबारा खींच रहा है और वो बोल रहा है कि तुम्हारे जो लिप्स हैं वो परस्यूइंग हिज लिप्स इन टू अ प्लीज स्माइल। वो कहता है कि स्माइल करो प्लीज़, अपने लिप्स को फैलाओ। दैट आई कॉच द फीचर्स जस्ट एज अ मूवमेंट ऑफ एनिमेशन, ताकि मैं तुम्हारे जो मूवमेंट्स हैं उनको एनिमेशन के ज़रिए कैच कर सकूँ। सो आई सेट बिटरली फीचर्स कहता कि फीचर्स, तुम मेरे फीचर्स भी बनाओगे अब, मतलब उसके फेस को सेट करने की कोशिश कर रहा था अपनी फोटोग्राफी से। यू डिड नॉट थिंक आई कुड एनिमेट दैम, यू डिड नॉट थिंक आई कुड एनिमेट दैम आई सपोज। कहते तुम्हें लगता है कि मैं एनिमेट कर सकता हूँ, तुम एनिमेट कर सकते हो फोटोज़ को, आई सपोज, बट लेट मी सी द पिक्चर, पर पहले मेरे को अपनी पिक्चर दिखाओ कि मेरी पिक्चर किस तरह की आई है। ओ देयर्स आर नथिंग टू सी येट। कहता कि नहीं अभी तो इसमें कुछ नहीं है तुम्हें दिखाने के लिए। आई हैव टू डिवेल्प द नेगेटिव फर्स्ट, मैं सबसे पहले नेगेटिव बनाऊँगा। कम बैक ऑन सैटरडे, मेरे पास सैटरडे को आना, एंड आई विल लेट यू सी अ प्रिंट ऑफ इट, तो मैं इसका प्रिंट लेके तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी फ़ोटो कैसे है। तो पहले तो नेगेटिव चलते थे ना, हमें नेगेटिव मिलते थे, उसको धो के हमारी फ़ोटो बनाई जाती थी। तो उस टाइम की बात कर रहे हैं कि वो फोटोग्राफर ने उसने फ़ोटो खींच ली, जब वो फ़ोटो खींच के हटता है तो उसको राइटर बोलता है कि मेरे को मेरी फ़ोटो दिखा दो। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं अभी तो तुम्हारी फ़ोटो नहीं दिखा सकता, इसमें तो कुछ नहीं है, अभी तो मैं पहले नेगेटिव बनाऊँगा, फिर सैटरडे को आना तब मैं तुम्हें प्रिंट करके बताऊँगा। ऑन सैटरडे आई वेंट बैक, कहता कि सैटरडे को मैं उसके पास दोबारा गया। द फोटोग्राफर beckoned me in. I thought he seemed quieter and grave than before. I think there was a सर्टन प्राइड इन हिज मैनर। मेरे को लगा कि शायद फोटोग्राफर आज तो सुधर गया होगा, उसकी वो धीरे से बोल रहा है, वो कोई बात नहीं कर रहा है इतनी, तो मेरे को लगता है कि उसमें मैनर्स आ गए हैं। He unfolded the proof of a large photograph and we both looked at in a silence. वो अब क्या करता है, वो प्रूफ है जो लार्ज फोटोग्राफ का, उसको खोलता है, अनफोल्ड मतलब खोलना, और दोनों हम जो है उसको चुप करके देख रहे हैं। अब राइटर बोलता है इज़ इट मी, कहता है ये मैं हूँ। अब वो फ़ोटो देख रहा है अपनी और वो बोल रहा है कि ये मैं हूँ। येस ही सेड क्वाइटली, फोटोग्राफर कहता है कि हाँ ये आप हो, इट्स यू, हाँ ये तुम हो। एंड ही वेंट ऑन लुकिंग एट इट, और वो उसके पास देखने के लिए चला जाता है। द आईज, आई सेड हास्टिंगली, हास्टिंगली मतलब बहुत जल्दबाजी में बोलते हैं कि ये आँखें डोंट लुक वेरी मच, डोंट लुक वेरी मच, ये ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही हैं। लाइक माइन, ये मेरी तरह तो दिख ही नहीं रही हैं, कहता आँखें। ओ नो ही आंसर्ड, कहता अच्छा नहीं। आई हैव रिटॉर्ड दैम दे कम आउट स्प्लेंडली डोंट दे, कहता कि मैंने इनको अच्छे से सजा के लगाया था, क्या आपको ये पसंद नहीं आई? फाइन, आई सेड, ठीक है, बट श्योरली माई आईब्रोज आर नॉट लाइक माइन, कहता कि अच्छा हो सकता है मेरी आँखें हो, पर मेरे को ये पक्का पता है कि आईब्रो तो मेरी नहीं है। नो, वो कहता कि नहीं, सेट द फोटोग्राफर कहता है कि नहीं ये आँखें मेरी नहीं, ये आपकी आईब्रो नहीं है। विद आ मूवमेंट ग्लेस एट माई फेस, कहता कि ये तो मैंने आपके जो फेस है उसमें से हटा के लगाई हैं। द आईब्रोज आर रिमूव्ड, मैंने आपकी आईब्रो हैं जो वो उनको रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। वी हैव अ प्रोसेस, इसको हम अभी प्रोसेस में डाला गया है। मूव द डेलीफाइड फॉर पुटिंग इन न्यू वंस, कहता कि मैं इनको हटा के, मेरे को पसंद नहीं आई, मैं इनको हटा के नहीं लगाऊंगा। यू विल नोटिस हेयर वेयर वी हैव अप्लाइड इट ऑन टू कैरी द हर्ट अवे फ्रॉम द अब्रोज, कहता कि तुमने नोटिस किया होगा कि वी हैव अप्लाइड इट टू कैरी द हर्ट, कहता कि मैंने इसको उठा के फ्रॉम द आईब्रोज, ब्रोज को हटा के यहाँ पे कुछ और लगाया है। आई डोंट लाइक द हेयर लो ऑन द स्कल, कहता कि मेरे को आपके स्कल के नीचे जो बाल थे वो पसंद नहीं आए थे, तो वो मैंने ब्रो से हटा दिए हैं।
ओ यू डोंट यू, आई सेड, कहता है कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुमने ये किया है। नो, ही वेंट ऑन, आई डोंट केयर ऑफ इट, कहते कि मैंने मेरे को इसकी परवाह नहीं है। आई लाइक टू गेट द हेयर क्लियर बैक टू द सुपरफिशियस एंड मेक आउट अ न्यू आईब्रो लाइन, कहते कि मेरे को वो पसंद नहीं आई, तो मैंने क्या किया, उन हेयर्स को हटा के वहाँ पे एक नए हेयर हैं जो उनको उनकी लाइन बना दी। वट अबाउट द माउथ, तूने मेरे मुंह के साथ क्या किया है। विद अ बिटरनेस, बिटरनेस मतलब होता है कि बहुत गुस्से में बोलना। दैट वॉज लॉस्ट ऑन द फोटोग्राफ, तुमने फोटोग्राफर को वो वॉज लॉस्ट ऑन द फोटोग्राफर। इज दैट माइन, वो गुस्से से फोटोग्राफर को बोलता है कि ये मुंह मेरा है। इट्स एडजस्टेड अ लिटल, वो कहता है कि मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है। यूअर इज़ टू लो, तुम्हारा मुंह तो बहुत लो था। आई फाउंड आई कुड नॉट यूज़ इट, मेरे को लगा कि मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसको वहाँ से हटा दिया। द ईयर्स दो, आई सेड, और जो मेरे कान हैं, स्ट्राइक मी एज ए गुड लाइकनेस, दे आर जस्ट लाइक माइन। स्ट्राइक मी एज अ गुड लाइकनेस, कहते गुड लाइकनेस मतलब ये मेरे को पसंद है। दे आर जस्ट लाइक माइन, और ये मेरी तरह ही दिखाई दे रहे हैं। येस, सेड द फोटोग्राफर थॉटफुली, दैट सो आई बट आई कैन फिक्स दैट ऑल राइट इन द प्रिंट, कहता कि हाँ ये आपकी हैं, पर मैंने इनको अच्छे से फिक्स कर दिया अच्छे तरीके से प्रिंट में। वी हैव अ प्रोसेस नाउ, मैं अभी इसको प्रोसेस में रखा हुआ है। द स्प्लेंडिड फॉर रिमूविंग द ईयर्स इंटायरली, आई विल सी इफ, कहते हैं कि फॉर रिमूविंग द ईयर्स इंटायरली, मैं सारे ईयर्स जो आपके हैं उनको रिमूव करने वाला था। आई विल सी इफ, अगर हो सकता है तो मैं करके देखूंगा। लिसन, आई इंटरप्ट, मैंने उसको टोका, सुनो मेरी बात। ड्राइंग माई सेल्फ अप एंड एनिमेटिंग माई फीचर्स टू देयर फुल एक्सटेंट एंड स्पीकिंग विद अ विटर्स स्कॉन दैट शुड हैव ब्लास्टेड द मैन ऑन द स्पॉट, कहते कि सुनो, राइटर बोलता है ड्राइंग माई सेल्फ अप, मैं खुद ड्राइंग कर लूँगा, एंड एनिमेटिंग माई फीचर्स टू देयर फुल एक्सटेंड, और मेरे फीचर्स हैं जो वो फुल एक्सटेंड है, एंड स्पीकिंग विद अ विदरिंग स्कॉर्न दैट शुड हैव ब्लास्टेड द मैन ऑन द स्पॉट, और तुमने तो एक आदमी को ऐसे बना दिया है जैसे उसका ब्लास्ट हो गया हो और उसके फीचर्स हैं जो सारे के सारे हिल गए हों। आई केम हेयर फॉर अ फोटोग्राफ, मैं यहाँ पर एक फ़ोटो बनाने आया था, एक पिक्चर बनाने आया था। समथिंग विच बैड थॉट इट सीम्स वुड हैव बीन लुक्ड लाइक मी, और तुमने उसको इतना बुरा बना दिया कि मेरे को ऐसा लगता है कि क्या ये सच में मैं ही हूँ। आई वॉन्टेड समथिंग दैट वुड डिपिक्ट माई फेस, और मैं चाहता था कि मेरा फेस है जो वो शो हो जाए। आई वॉन्टेड समथिंग दैट वुड डिपिक्ट माई फेस, और मैं चाहता था कि फ़ोटो ऐसी हो जिसमें मैं खुद दिखाई देता हूँ। एज हेवन गेव इट टू मी, जैसा कि परमात्मा ने मुझे दिया है, मैं उसी फेस के साथ अपनी फ़ोटो लेना चाहता था। हम्बल थॉट द गिल्ट may have been I wanted something that my friends might kept after my death, ताकि मेरे जो फ्रेंड है मेरी डेथ के बाद उसको संभाल के रख सके, मैं ऐसी फ़ोटो चाहता था। टू रिकंसोल दैम टू माई लॉस, इट सीम्स दैट आई वॉज मिस्टेकन, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। वट आई वॉन्टेड इज़ नो लॉन्गर डन, जो मैं चाहता था वो तो नहीं हो पाया। गो ऑन विद यूअर ब्रूटल वर्क, और तुम अपने काम में लगे रहो, जो ब्रूटल मतलब होता है बहुत घटिया काम जो कर रहे हो। टेक योर नेगेटिव, अपना नेगेटिव पकड़ो, और वट एवर इट इज़ यू कॉल इट, और जो फोटोग्राफ को तुम कहते हो वो भी पकड़ो। डिप इट इन स्प्लेंडर्स, जो भी ऑक्साइड, एनीथिंग यू लाइक, जो भी तुम चाहते हो उसमें इसको डिप कर दो। रिमूव द ईयर्स, आँखें भी रिमूव कर दो। करेक्ट द माउथ, मेरा मुंह भी सही कर दो। एडजस्ट द फेस, मेरा फेस भी एडजस्ट कर दो। रिस्टोर द लिप्स, मेरे लिप्स भी बदल दो। री एनिमेट द नेक एंड रिकन्स्ट्रक्ट द वेस्ट कोट, और मेरा जो नेक है उसको भी बदल डालो, और मेरा जो वेस्ट कोट मैंने डाला हुआ उसको भी रिकन्स्ट्रक्ट कर दो। क्रिएटेड विद एन इंच ऑफ ग्लॉस, शेड इट, ग्लॉस लगा दो उस पर, शेड कर दो, एम्बोस कर दो। ग्लैड इट टिल इवन यू एक्नॉलेज दैट इट इज़ फिनिश्ड, और तब तक इसको कुछ ना कुछ करते रहो जब तक तुम्हें ये नहीं लगता कि ये काम ख़त्म हो गया है। देन व्हेन यू हैव डन ऑल दैट, जब तुमने ये सारा कुछ कर लिया,
कीप इट फॉर योर सेल्फ, और इसको अपने पास ही रखना, एंड योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को दे देना। दे मे वैल्यू इट, क्या पता वो इसकी वैल्यू पाए, डाल दें। टू मी इट इज़ बट आ वर्थलेस बबल, पर ये मेरे लिए अब क्या है, बिल्कुल बेकार की चीज़ है। आई ब्रॉक इन टू टीयर्स एंड लेफ्ट, और मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं वहाँ से चला गया। तो ये सब कुछ किया एक फ़ोटोग्राफ़र ने एक राइटर के साथ, ठीक है। उसके फेस को बिल्कुल बिगाड़ दिया, उसका सारा कुछ चेंज कर दिया, उसकी आंखें बदल डाली, उसकी आईब्रोज हटा दी, उसके लिप्स हटा दिए, उसका माउथ चेंज कर दिया। तो वो जो इंसान खुद था वो रहा ही नहीं। वो चाहता था कि मेरी डेथ के बाद मैं अपनी फ़ोटो मैं अपने फ्रेंड्स को दूंगा ताकि वो अपने पास रख सकें इसको, पर उसने उसकी सारी फ़ोटो बिगाड़ दी। तो वो गुस्से में फ़ोटोग्राफ़र को एंड में बोल के जाता है कि इसके साथ जो मर्जी करो, अपने पास रखो, अपने फ्रेंड्स को दो, पर ये अब मेरे किसी काम की नहीं है। उसका मन बहुत दुखी होता है और वो क्या करता है, वहाँ से दुखी मन से चला जाता है। तो ये था हमारा विद अ फोटोग्राफर की स्टोरी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, कहीं से नहीं पता चला, तो आप मेरे को कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है बेटा, मेरे को प्लीज़ रिस्पॉन्स कर देना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। छोटा सा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इसमें फ़ोटोग्राफ़र की जो उसने काम किए हैं वो बताया गया, एक फ़ोटो के साथ वो क्या क्या काम करता है वो बताया गया है। थोड़ा सा फ़नी भी है और थोड़ा सा इमोशनल भी है। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो चैप्टर को, ठीक है। कहीं से नहीं पता चला तो आप मेरे को कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।